व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेंज इन पीएसआर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कल हम लोगों ने रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था, गुडविल के बारे में पढ़ा था। आज पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। तो गाइज दिस इज डे 9 ऑफ आवर जीएनजी 2.0। जल्दी से जाके अटेंडेंस लगाओ। सबसे पहले आज भी हम लोग अकाउंट्स ही रखेंगे दोनों टाइम, 3 बजे भी और 5 बजे भी, और इवनिंग में इकोनॉमिक्स तो आ ही रही है। और कल से वापस हम बैक टू रूटीन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स नॉर्मली वैसे ही चलेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाना होता है। बट उससे पहले हम ये सीखेंगे कि ये रीवैल्यूएशन होता क्या है। व्हाट इज दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट? देखो बच्चों, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना फर्म का, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, एडमिशन हो किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट हो किसी पार्टनर का, जब भी इस तरीके का कुछ हो जहां पे हम कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, कुछ भी इस तरीके का चेंज है या रेशियो चेंज हो रहा है, तो वहां पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेक करते हैं कि आज उनकी वैल्यू कितनी है और बुक्स में कितनी उनकी वैल्यू दी हुई है। तो हम लोग जब इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं या जब हम चेक करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि एसेट आज की डेट में बढ़ा है या कम हुआ है, लायबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है। तो बच्चों इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद कि अगर किसी एसेट का वैल्यू बढ़ा है या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा है या एसेट का वैल्यू कम हुआ है या लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ है, तो इनको एडजस्टमेंट्स को जब हम करते हैं तो हमारे पास या तो प्रॉफिट या फिर लॉस निकल के आता है। क्योंकि आज से तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज भी आज की वैल्यू पे होने चाहिए। तो हम उस प्रॉफिट या लॉस को भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि आज के बाद तो सब कुछ न्यू रेशियो में होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आज की डेट पे लेके आते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को, और उन पे जितना भी प्लस या माइनस हुआ है उस प्रॉफिट या लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। सर इसको हम दिखाते कैसे हैं? देखो बच्चों, एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस अकाउंट में क्या होता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट में सारे फायदे आएंगे और डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस आएंगे। तो लॉस कब होगा? देखो बच्चों, लॉस होगा अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हुई हो, या तो एसेट की वैल्यू कम हुई हो या फिर किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही हो। तो भाई या तो एसेट का वैल्यू कम हो गया या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो नुकसान होता है फर्म को, सीधी सी बात है। और फायदा कब होता है? फायदा होता है अगर किसी एसेट का वैल्यू बढ़ रहा हो, या तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है या फिर किसी लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है। अगर किसी लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो वो भी हम फायदे में कंसीडर करते हैं कि क्रेडिटर्स थे 10,000 के, अब हमें 8,000 ही पे करने हैं, 2,000 पे नहीं करने, तो फायदा हो रहा है ना बच्चों। तो इस तरीके से एसेट बढ़ जाए, लायबिलिटी कम हो जाए तो वो फायदा है, या लायबिलिटी बढ़ जाए, एसेट कम हो जाए तो वो नुकसान है। उसको हम ऐसे दिखा देते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में आता है कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, यानी बुक्स में नहीं था, अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एसेट बढ़ ही रहा है ना यार, उसको इधर ही लिख देंगे। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, पहले बुक्स में नहीं थी, अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब लायबिलिटी बढ़ ही रही है ना यार, उसको इधर लिख देंगे। तो अनरिकॉर्डेड के लिए मैं नहीं समझता कि हमें अलग से कोई पॉइंटर बनाने की जरूरत है, यही बातें हैं वो, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि भाई इधर कितनी वैल्यू, यानी फायदे वाली कितनी वैल्यू और नुकसान वाली कितनी वैल्यू। सपोज फायदा हुआ 1,000 का, नुकसान हुआ 400 का, तो 600 का प्रॉफिट निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? तो अगर इधर डिफरेंस आया तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और अगर इधर आया तो इसको बोलते हैं लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो चाहे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो बेटा, चाहे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हो, हम इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट आपको इसको कर देना है। दिस इज हाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज मेड। सिंपली बस ये बेसिक 4 चीजें याद रखना। एसेट बढ़ा और लायबिलिटी कम हुआ तो फायदा होता है, क्रेडिट में जाएगा। एसेट कम हुआ या लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान होता है, डेबिट में जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, अगर डिफरेंस इधर आया तो प्रॉफिट, अगर डिफरेंस इधर आया तो लॉस। इस तरीके से हमें उसको फिर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट देना है।
ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसके अंदर सब कुछ करना है। तो हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जितने भी पार्टनर्स होंगे अभी देख लेंगे, और एक हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फाइनल बैलेंस शीट भी बना देंगे, एक हम बैलेंस शीट भी बना देंगे। ठीक है बच्चों, देखो जरा क्या है हमारे पास। आजा यार, आजा 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 आजा। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अशोक, भीम, चेतन 3 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स एंड लॉस शेयर करते हैं 3:1 में। उनकी एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के बाद नीचे कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं। आपको बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जल्दी से फटाफट से 3 पार्टनर्स के हिसाब से कैपिटल अकाउंट बना देंगे। अशोक, भीम, चेतन, एक है अशोक, एक है भीम, एक है चेतन, एक है अशोक, एक है भीम, एक है चेतन। तो देखो बच्चों, पूरी पार्टनरशिप में अगर इस तरीके से कोई कैपिटल अकाउंट बनाने को आए, रिवैल्यूएशन बनाने को आए, क्योंकि आगे भी आएगा आपको बड़ा क्वेश्चन कभी भी आए, तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के क्या स्टेप्स होते हैं अपने पास लिख लो। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, जितने भी बैलेंसेज हैं उनको आप ब्रॉट डाउन कर लो। जैसे रिवैल्यूएशन का कोई बैलेंस नहीं होता, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, तो कैपिटल के बैलेंस को आपको ब्रॉट डाउन करना है मेनली। ठीक है, दूसरा बच्चों, फिर जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जो भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, फिर जो भी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बच्चों आप ट्रीटमेंट करोगे रीवैल्यूएशन का और गुडविल का, जो नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ होगा। ठीक है, और लास्ट में आप बैलेंसिंग करके बैलेंस शीट फाइनल कर दोगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं, हमें हमेशा इनको फॉलो करना है। सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना है, फिर रिजर्व्स वगैरह अगर कोई है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, फिर गुडविल और रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स करनी है, और लास्ट में बैलेंसिंग करो और बैलेंस शीट बना दो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी हिसाब से करेंगे हम। देखो सबसे पहला काम है बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना। तो मैं पुरानी बैलेंस शीट में देखूंगा कि अशोक, भीम, चेतन के कैपिटल्स कितने हैं। देखो क्वेश्चन था अशोक, भीम, चेतन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। अब अशोक, भीम, चेतन ने डिसाइड करा कि वो फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी कैपिटल देखो, ये 2 लाख, 1 लाख और 50,000। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1 लाख और 50,000। देखो हमारे पास सबसे पहले तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, 2 लाख, 1 लाख और 50,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। फिर हम देखेंगे क्या कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला रिजर्व वगैरह है क्या। तो देखो बच्चों, इधर तो कुछ मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, राइट ऑफ करने वाला नहीं दिख रहा। इधर मुझे एक जनरल रिजर्व दिख रहा है 60,000 रुपए का, 60,000 रुपीज का जनरल रिजर्व दिख रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा या क्वेश्चन बोलेगा कि रिजर्व को नहीं बांटना। अगर नहीं बांटना तो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे। तो देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में रिजर्व के बारे में कुछ नहीं है। गुडविल दी हुई है, लैंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन करना है, क्रेडिटर्स के बारे में बोला हुआ है, रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं है। अगर रिजर्व के बारे में बच्चों कुछ भी नहीं है तो क्या करूं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, है ना। तो रिजर्व, ये जो जनरल रिजर्व है, क्योंकि रेशो चेंज हो रहा है, देखो रेशो चेंज होगा तो रिजर्व पे लड़ाई होगी बाद में, इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में अपने अपने घर ले जाएंगे। तो रिजर्व को 60,000 को 3:1 में, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 3:1 में कितना कितना बच्चों, 30,000, 20,000, 10,000। देखो आपने यही जर्नल एंट्री भी सीखी थी पीछे, रिजर्व की जनरल एंट्री भी तो यही सीखी थी कि जनरल रिजर्व डेबिट टू अशोक, टू भीम, टू चेतन। 60,000 का रिजर्व है तो 30,000, 20,000, 10,000। देखो अगर आपको इसकी लेजर पोस्टिंग करनी हो
तो क्या कैपिटल के क्रेडिट में जनरल रिजर्व के नाम से आएगा? आ गया ना? सेम वही चीज है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस अब एडजस्टमेंट्स पे चलेंगे। एडजस्टमेंट क्या है? अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बांटना है, तो पहले 3:1, अब इक्वल। सबसे पहले गुडविल दी हुई है। देखो सर ये कौन सी गुडविल है? बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में होगी तो वो परचेज्ड होती है। ये मैं आज तीसरे दिन लगातार बता रहा हूं। अगर गुडविल यहां बैलेंस शीट में होगी तो वो परचेज्ड होती है, उसको हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब सीधा कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, खत्म। लेकिन ये जो नीचे गुडविल दी है ना अलग से, ये हमारी खुद की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म, ये हमारी गुडविल है। इसका एडजस्टमेंट क्या होता है? इसका एडजस्टमेंट होता है बच्चों गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो आओ पहले तो रेशियो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड 3:1, न्यू इक्वल। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अशोक, भीम, चेतन। ओल्ड है 3/6, 2/6, 1/6 और न्यू है 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम आ गया 6, एलसीएम आ गया 6, एलसीएम आ गया 6। 3 - 2 1/6, ये सेक्रीफाइस कर गया बच्चों। 2 - 2 नील, और यहाँ पे 1 - 2 माइनस का 1/6, ये गेन कर गया। देखो ये 3 से 2 हुआ, ये 1 से 2 हुआ, तो गेन कर गया ना सी। तो एंट्री क्या होती है गुडविल की? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसका मतलब सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी गेन कर रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख दी हुई थी, तो 3 लाख का 1/6 50,000 और 50,000 है ना। अब अगर आपको इसकी लेजर पोस्टिंग करनी हो बच्चों, तो देखो सी को डेबिट करना है तो सी के डेबिट में लिख दो 50,000, और ए को क्रेडिट करना है, ए के क्रेडिट में लिख दो 50,000। ए के पास ये पैसा कहां से आया? सर सी देगा। सी के पास से ये पैसा कहां गया? इसने ए को दिया। ऐसा करते हैं काम, बात समझे? सी के डेबिट में ए के नाम से, ए के क्रेडिट में सी के नाम से। डन? डन सर, गुडविल का काम तो हो गया। चलो गुडविल का काम हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है लैंड टू बी रीवैल्यूड एट 1,60,000। लैंड की वैल्यू 160 हो गई है। लैंड देखो 1 लाख का था, 1 लाख की जमीन अब 1,60,000 की हो गई है। अच्छा जी, 1 लाख की जमीन, इधर बच्चों सारे एसेट्स आते हैं। अभी आज की डेट में जो लैंड है वो 160 की हो गई है। तो सोचो बच्चों 1 लाख से 160 हो गई, एसेट का वैल्यू बढ़ गया। एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो हमारा फायदा होता है, तो हम फायदा इधर लिखते हैं बाय लैंड 60,000 रुपीज। देखो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा, कोई भी फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, ठीक है। और क्या रिवैल्यू करना है? और लिखा हुआ है बिल्डिंग टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 6%। बोल रहा है इस बिल्डिंग को 6% से डेप्रीशिएट कर दो। तो बच्चों बिल्डिंग भी 1 लाख की थी, अगर 6% से डेप्रीशिएट कर देंगे तो 1 लाख में डेप लगाऊं 6% तो 6,000, वैल्यू बचेगा 94,000। बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करेंगे तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे टू बिल्डिंग। 6,000 रुपीज बच्चों, बिल्डिंग यहां पे डेप्रीशिएट हो गई। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। वर्ड नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड का मतलब है कि क्रेडिटर अपना पैसा मांगेंगे ही नहीं। कितने के? 12,000 के। तो देखो बच्चों मेरे क्रेडिटर 1 लाख के थे, 12,000 के अपना पैसा ही नहीं मांगेंगे, तो क्या क्रेडिटर कम कर दूं? 1 लाख में से अगर 12,000 के क्रेडिटर अपना पैसा नहीं मांगेंगे तो क्रेडिटर हो जाएंगे 88,000 के। 88 के हो गए। अब लाइबिलिटी कम हो गई तो फायदा बाय क्रेडिटर। 12,000 के क्रेडिटर हैं जो अपना मांगेंगे ही नहीं पैसा, ठीक है। चलो भाई ये भी सॉर्ट हो गया। और क्या है? क्रेडिटर का भी काम हो गया। इसके अलावा कुछ और है क्या? बस और तो कुछ नहीं है, डन हो गया काम। अब देखो बच्चों, अगर मुझे
इनकी जर्नल एंट्रीज करनी होती, सपोज मुझे इनकी जर्नल एंट्रीज करनी होती, तो मैं इनकी क्या जर्नल एंट्री करता? देखो बच्चों, बिल्डिंग जो है रीवैल्यूएशन के डेबिट में आया है, तो इसकी एंट्री होती रीवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि डेबिट में आया है ना, टू बिल्डिंग। सबसे पहली एंट्री तो ये होती है, देखो बिल्डिंग रीवैल्यूएशन के डेबिट में आया, तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू बिल्डिंग। ये क्रेडिट में आए, क्रेडिट में आए बच्चों, तो हम लिखेंगे लैंड डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 60,000, 12,000 और 72,000। डन हो गया जी, ये भी सॉर्टेड है, परफेक्ट। अब हम क्या निकालने वाले हैं बच्चों? यहां पे हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो बच्चों 60 और 12 72, 72 में से अगर 6,000 चला जाएगा तो 66,000 का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, जो अशोक भीम चेतन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। मैंने बताया था ना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 66 को 3:1 में अगर करें तो 33, 22 और 11, 33, 22 और 11, तो हम लोग यहां पे ले आएंगे बाय रीवैल्यूएशन। कितना कितना आ जाएगा? 33, 22 और 11,000, ये मेरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट्स आ गया। ठीक है, डन हो गया। बस इसका प्रॉफिट का सर अगर एंट्री करना हो, ये भी बच्चों देखो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आया है, तो मैं लिखूंगा रीवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी टू सी। 66,000 जो कि 33, 22 और 11, 3:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो ये रीवैल्यूएशन की एंट्रीज ऐसे होती हैं। क्वेश्चन ने बोला नहीं मुझे जर्नल एंट्री करने को, आपको भी नहीं करनी है एग्जाम में, लेकिन क्योंकि मुझे आपको सारा रिवीजन कराना है तो मैं तो हर चीज कराऊंगा आपको, क्वेश्चन बोले या ना बोले। एग्जाम में क्वेश्चन ने बोला तो आपको उतना ही काम करना है जितना क्वेश्चन ने बोला है। आपको सिर्फ ये तीनों अकाउंट्स बनाने हैं, 2 अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनानी है। मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हमें तो सब कुछ आना चाहिए अच्छे तरीके से, राइट। चलो बस अब बच्चों क्या करना है, अब हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकाल देंगे जल्दी से। टू बैलेंस कैरिड डाउन, देखो यहां पे तो 2 लाख, 2 30, 280 और 20 कितना हो गया? 3 लाख, 3,13,000 आ गया बच्चों। ये तो इधर कुछ है ही नहीं, तो यही 3,13,000 आंसर। इसमें चेक करें तो 1 1 20 और 142, इधर भी कुछ नहीं है तो 142 आ गया। उसके बाद बच्चों ये 50 से 50 कैंसिल कर लो, 10 और 11, 21,000 रुपए का बैलेंस आ जाएगा, टोटल 71। अब ये जो बैलेंस आया 3, 13, 1, 42 और 21, इस बैलेंस को हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। यहां ले आएंगे कैपिटल्स, अशोक का, भीम का और चेतन का। 3,13,000, 1,42,000 और 21,000। ठीक है बच्चों, सॉर्टेड। अब जो एसेट्स और लायबिलिटीज आपने डिस्टर्ब नहीं करे वो एज इट इज लिखने हैं, उनको हमें कुछ भी नहीं करना, एज इट इज वैल्यू भरेंगे। जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, देखो एसेट में सिर्फ लैंड और बिल्डिंग लिखा है मैंने, लैंड और बिल्डिंग लिखा है, तो प्लांट स्टॉक डेटर बैंक एज इट इज आ जाएगा। प्लांट स्टॉक डेटर बैंक एज इट इज, प्लांट स्टॉक डेटर बैंक, ये एज इट इज आ जाएंगे। कितने कितने हैं, कितने कितने हैं बच्चों? 2 लाख 80 60 10, 2,80,000, 60,000, 10,000। देखो जो भी एसेट्स आपने डिस्टर्ब नहीं करे एज इट इज। अब क्या कोई लाइबिलिटीज भी हैं जो आपने डिस्टर्ब नहीं करी? लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं? क्रेडिटर हम लिख चुके हैं, जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, कैपिटल लिख चुके हैं, बस बिल्स पेबल रह गया 40,000 रुपीज का, बिल्स पेबल 40,000 रुपीज। बस अब हमको बच्चों ये टैली करना है। अगर ये टैली हो गया तो सब ठीक है, टैली नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ करी है। 88,000 प्लस 40,000 प्लस 3,13,000 प्लस 1,42,000 प्लस 21,000, 6,42,000
4000 इधर आ रहा है, ठीक है, और इधर 160, 94, 2 लाख, 80, 60 और 10,000, ये भी 6,04,000 ही आ रहा है बच्चों। देखो, तो अगर सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने को आई तो जर्नल एंट्री किस किस चीज की करनी है बेटा जी? पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको सब बताता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखो, अगर सिर्फ अकाउंट बनाने को आए तो आपको ये 3 चीजें बना के आ जानी है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी तब अगर बोले, मुझे नहीं लगता बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा, बस 2 ही टॉपिक देगा मेरे हिसाब से, रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर जर्नल एंट्री आई बच्चों, तो जर्नल किस चीज की होंगी? आ जाओ, वो भी साथ साथ लिख लो। अगर हमें जर्नल करनी अगर जर्नल करनी हो, बैलेंस की कोई जर्नल नहीं होती। रिजर्व्स की जर्नल होगी, अगर कोई रिजर्व्स हैं, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, उसकी जर्नल एंट्री करोगे। रीवैल्यूएशन और गुडविल की जर्नल होगी, और लास्ट में बैलेंसिंग की कोई जर्नल नहीं होती। इसका मतलब आपको जर्नल जो करनी है वो सिर्फ किस चीज की करनी है? एक तो सारे के सारे रिजर्व्स बांट देना सिंपली, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं बांट देना सिंपली। उसके बाद बच्चों, अगर कैपिटल में जो जो आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, गुडविल का, रीवैल्यूएशन का, उसकी जर्नल होगी, दैट इज इट, खत्म। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, बस ऐसे जर्नल होती है, ठीक है। तो जर्नल बस 2 ही चीजों की होती है, राइट, सॉर्टेड। चलो भाई, अब बच्चों एक लास्ट टॉपिक आता है आपका, जो बोलता है व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर not to be shown on altered या फिर revised या फिर new values। देखो बच्चों, अभी हमने पूरा बड़ा क्वेश्चन करा। बड़े क्वेश्चन में जब हमने रीवैल्यूएशन करा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज का चेंज आया, और वो एसेट्स और लाइबिलिटीज सीधा बैलेंस शीट में गए न्यू वैल्यू पे, है ना। जैसे हमने यहां पे देखा था कि हमारी जो बेसिक सबसे पहले लैंड है, उसका वैल्यू 160 हो गया है, तो देखो लैंड यहां पे नई वैल्यू पे है ना 160, और 60,000 का फायदा हुआ। बिल्डिंग पे डेप लगाना था, तो बिल्डिंग पे डेप लगाने के बाद 94, ये न्यू वैल्यू है, राइट। और यही हमने रीवैल्यूएशन में शो भी करा है। तो कई बार क्वेश्चन ये बोलता है कि भैया एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो नहीं करना मुझे न्यू वैल्यूज पे, या ऑल्टर्ड वैल्यूज पे, या रिवाइज्ड वैल्यूज पे, या न्यू वैल्यूज पे मैं शो नहीं करना चाहता। अगर क्वेश्चन ने बच्चों ऐसा बोल दिया कि न्यू वैल्यूज पे शो नहीं करना, तो फिर ध्यान रखना, इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। आप एक काम करोगे, बस प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन निकालोगे। सर प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कैसे निकलेगा? बच्चों अभी तो हमने सीखा कि प्रॉफिट कब कब होता है। प्रॉफिट कब कब होता है? अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है या लाइबिलिटी का वैल्यू घट रहा है, तो आप प्रॉफिट में लिख देना उसको। और लॉस कब कब होता है? अगर एसेट का वैल्यू कम हो रहा है या लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये लॉस होगा। तो यहां से आपको एक नेट वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी एक स्टेटमेंट बना लेना, आपको क्या मिल जाएगी? एक नेट वैल्यू मिल जाएगी। ये जो नेट वैल्यू मिलेगी ना बच्चों, बस इससे हमें एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सेम एंट्री जैसी एंट्री गुडविल की करी थी, जैसी एंट्री अगर रिजर्व नहीं बांटने थे। देखो रिजर्व भी तो अगर हम नहीं बांटते, इसका मतलब यही है कि रिजर्व भी वहीं के वहीं रहेंगे, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, है ना। तो ध्यान रखना, अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो ये ट्रीटमेंट रहेगा, रीवैल्यूएशन नहीं बनेगा। सिंपल प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन निकालोगे, उसको इस तरीके से शो करके एंट्री कर दोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, आओ जरा इसका सवाल देखते हैं। सर कैसा होता है इसका क्वेश्चन? देखो देखो क्या लिखा हुआ है कि ब्रिजेश, चारू और दिलीप पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स और लॉस शेयर करते हैं 3:1 में। उनका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में बच्चों मुझे एक P&L भी दिख रहा है, मुझे रिजर्व्स भी दिख रहे हैं। नीचे पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 हो जाएगा। तो पहले रेशो 3:1 था, 4:1 है। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। नीचे लिखा हुआ है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यू इनटू द बुक्स। पहली बात, पार्टनर्स ऑल्टर्ड वैल्यूज नहीं दिखाना चाहते। दूसरी बात, वांट टू लीव द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अनडिस्टर्ब्ड। इसका मतलब वो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को भी नहीं बांटना चाहते।
तो बच्चों देखो, अगर रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिखानी तो इसकी एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रिजर्व्स भी नहीं बांटने तो इसकी एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गुडविल भी दिया हुआ है उसकी एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो तीनों को जोड़ के बस एक ही एंट्री कर दूंगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसने वही बोला कि आप एक सिंगल जर्नल एंट्री करो और नई बैलेंस शीट बना के दिखा दो, बना देंगे, है ना। पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर सिखाता हूं कैसे करना है। कैसे करेंगे बच्चों, देखो इसको, आओ सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लोग पहले ना रेशो फाइनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एंट्री होनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगी। तो सबसे पहले मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर हैं ब्रिजेश चारू दिलीप, पहले 3-2-1 फिर 4-4-1, ब्रिजेश चारू दिलीप, पहले 3-2-1 फिर 4-4-1। पहले ये था, अब ये है। अब हमारे पास यहां पे एलसीएम, यहां पे एलसीएम, यहां पे एलसीएम, ठीक है। क्या एलसीएम आएगा बच्चों यहां पे, एलसीएम एलसीएम एलसीएम, मैं तो 54 ही ले रहा हूं। 27 माइनस 24, 18 माइनस 24, 9 माइनस 6, तो यहाँ पे आ गया बच्चों हमारे पास 3/54, ये 27 से 24 हो गया सैक्रिफाइस। ये आ गया माइनस का 6/54, ये हो गया गेन, ये हो गया 3/54, ये हो गया सैक्रिफाइस। तो देखो बच्चों, जो एंट्री बनेगी वो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग क्या बनने वाली है, चारू डेबिट टू ब्रिजेश का कैपिटल एंड टू दिलीप का कैपिटल। देखो एंट्री तो ये होनी है सर, ये एंट्री किस किस चीज की होगी बेटा, जो भी प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आएगा प्लस गुडविल प्लस रिजर्व्स। सर तीनों की एक ही एंट्री, हाँ बेटा देख, क्योंकि तीनों के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला, देख गुडविल की तो होती ही यही है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। रिजर्व्स के बारे में क्वेश्चन ने बोला कि वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, हम रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। और रीवैल्यूएशन के केस में भी उसने यही बोला कि एसेट्स और लायबिलिटीज नई वैल्यू पे नहीं दिखाने, ऑल्टर्ड वैल्यू पे नहीं दिखाने, तो ऐसा लिखा हो तो रीवैल्यूएशन नहीं बनता, यही एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बात समझे। चलो अब वर्किंग नोट नंबर 1 में तो ये निकाल दिया, अब वर्किंग नोट नंबर 2 में हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। आओ अब देखते हैं प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना कितना आ रहा है। देखो सबसे पहले इसने बोला स्टॉक को 20% कम कर दो, स्टॉक को 20% कम कर दो, एक 80 का था, 20% कम करूंगा तो लॉस होगा, लॉस ऑन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, एक 80 का 20%, 36,000 रुपए माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस होता है, ठीक है। और क्या है, प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500, प्रोविजन 1500 से बढ़ा दो। प्रोविजन बच्चों लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो फिर लॉस होता है, लॉस ऑन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन बढ़ा दिया 1500 से। और क्या है, फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 20%, प्लांट टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 15%। फर्नीचर प्लांट दोनों की वैल्यू कम कर दो, लॉस होगा, है ना। फर्नीचर और प्लांट, फर्नीचर 20% से, 30,000 का 20% यानी 6,000, प्लांट कितने से, 15% से, 2 लाख का 15% यानी 30,000। तो एक तो हो गया 6,000 से, एक 30,000 से, एक 6,000 से, एक 30,000 से। ये है फर्नीचर, ये है प्लांट, लॉस हो रहा है ऑन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, इन वैल्यू ऑफ। देखो एक 6,000 से, एक 30,000 से, ऐसा ही है ना, चेक कर लो एक बार। फर्नीचर 20%, 30,000 का 20% 6,000, एक 15%,
2 लाख का 15%, 30,000, बिल्कुल ठीक है। चलो 3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी बच्चों लाइबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ पे कहीं नहीं है, लाइबिलिटी बढ़ रही है 3500 से। फिर लॉस ऑन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक मेरे इस वॉल के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो बीच में ठक 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 कर देता है, मेरे ऐसा लगता है मेरे सिर पे ही ठक ठक हो रही हो। बट ठीक है, अच्छा लगता है, पड़ोसी की तरक्की हो रही है भाई, अच्छी बात है, ऊपर वाला और तरक्की दे सबको। स्टॉक हो गया, प्रोविजन हो गया, फर्नीचर हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 350, बिल्डिंग को 350 कर दो। देखो बेटा 3 लाख थी, ये फाइनली बढ़ा, 50,000 से बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ, ये प्लस में आया प्रॉफिट। अरे रुक जा यार, एक वीडियो के बाद कर लियो। प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बेटा बेयर करना थोड़ा सा प्लीज, हाँ ये काम चल रहा है, थोड़ा सा बेयर करना। प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हो गया, बस यही था। अब गुडविल है 45,000 रुपए की, इसको बाद में देखूंगा, रिजर्व्स को भी बाद में देखूंगा। पहले देखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। नेट प्रॉफिट या लॉस 50,000 प्लस का है, बाकी सब माइनस का है। 36,000, 1500, 6,000, 30,000, 3500। बच्चों 27,000 तो नेगेटिव के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब देखो बच्चों, इसकी एंट्री होनी थी नेट एंट्री, गुडविल की भी सेम एंट्री होनी है, रिजर्व्स की भी सेम एंट्री होनी है, तो इसमें जोड़ ही दो, गुडविल जोड़ दो, रिजर्व्स जोड़ दो, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जोड़ दो, क्योंकि वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। गुडविल 45,000, गुडविल 45,000, रिजर्व्स और पी एंड एल ये कितने कितने के हैं? रिजर्व्स है बच्चों 42 का, पी एंड एल 21 का, 42 एंड 21। अब हमारे पास एक नेट अमाउंट निकल के आएगी, अब हमारे पास बेटा नेट अमाउंट निकल के आ जाएगी। 27 तो माइनस का, रुक जा यार तू तो शुरू ही हो गया। ओहो आई एम रियली सॉरी बेटा, आई अपोलोजाइज फॉर दिस न्यूसेंस, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ में भी नहीं है, जीएनजी भी हम रोक नहीं सकते। तो आज तो मुझे लग रहा है ठक ठक में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। 81,000 बेटा पॉजिटिव का आएगा, 81,000 पॉजिटिव का आएगा। देखो ये रीवैल्यूएशन वाला हो गया, ये गुडविल हो गया, और ये रिजर्व्स और पी एंड एल हो गया। तीनों की ही एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, स्क्रीनशॉट ले लो। 81,000 यहां पे होगा, 81,000 से चारू ने कितना गेन किया था, 6/54 इंटू 6/54, 9,000 रुपए तो ये आ गए। 81,000 इंटू 3/54, 81,000 इंटू 3/54 यानी बराबर बराबर 4500 ये आ जाएगा, 4500 ये आ जाएगा। देखो ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी, जितना जितना गेन या सेक्रीफाइस किया था उतना उतना नेट अमाउंट से, ठीक है। तो देखो इस एडजस्टमेंट एंट्री से रीवैल्यूएशन की भी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, गुडविल भी एडजस्ट हो गई, रिजर्व्स भी एडजस्ट हो गए। अब मुझे फाइनल बैलेंस शीट बनानी है। सर फाइनल बैलेंस शीट तो क्या बनेगा, क्या दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में? एसेट्स और लायबिलिटीज तो चेंज ही नहीं हुए। ध्यान रखना बच्चों, इस केस में एसेट्स और लायबिलिटीज को आपको पुरानी वैल्यूज पे ही दिखाना है, नई वैल्यूज पे नहीं दिखाना, सेम उसी वैल्यू पे। कैश डेटर माइनस प्रोविजन, स्टॉक फर्नीचर, कैश डेटर माइनस प्रोविजन, स्टॉक फर्नीचर, और क्या क्या है? कैश डेटर माइनस प्रोविजन, स्टॉक फर्नीचर, प्लांट बिल्डिंग, सब अपनी पुरानी वैल्यूज पे ही चलेंगे बच्चों, सब अपनी पुरानी वैल्यूज पे ही चलेंगे। इधर क्या क्या है? इधर है क्रेडिटर, रिजर्व, पी एंड एल। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर रिजर्व तो हमने बांट दिया। नहीं बांटा बच्चों, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करी, बटा नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री से तो रिजर्व बच जाता है ना, तो रिजर्व वहीं का वहीं रहेगा। क्रेडिटर्स, रिजर्व, पी एंड एल। कैपिटल है ब्रिजेश, चारू, दिलीप के। उसके बाद कैपिटल है ब्रिजेश का, चारू का और दिलीप का। आओ अब वैल्यूज बढ़ते हैं। सबसे पहले इधर 30,000, 30, 60, 180, 30, 2, 3, 30, 60, 180,
30, 2, 3 और ये था 62 - 2 ऐसा, ठीक है। और इधर क्या क्या है, ये है बच्चों 87, 42, 21, 3 3 50, 87, 42, 21, 3 3 50, 3 3 50, यही है ना। अब देखो बच्चों, बाकी सब तो सेम ही आएगा। एसेट्स लाइबिलिटीज देखो क्या पुरानी वैल्यू पे ही आ रही है, क्या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पुरानी वैल्यूज पे ही आ रही है। रिजर्व्स एंड P&L डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, वहीं के वहीं आ गए। अब जो कैपिटल है ना, बस ये एंट्री एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि एडजस्टमेंट तो करनी है ना। एडजस्टमेंट एंट्री तो आपने करी है ना। चारू से पैसा कटेगा क्योंकि चारू गेन कर रही थी, तो चारू में से 9000 माइनस कर देंगे, इधर प्लस करेंगे 4500 और इधर भी प्लस कर देंगे 4500, क्योंकि इनको पैसा मिला है ब्रिजेश और दिलीप को। बस यही ट्रीटमेंट अलग है। आपको पूरे क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली जिसने डेबिट हुआ है जो पार्टनर, यानी जो गेन कर रहा है, उसमें से माइनस कर लो, बाकी दोनों को पैसा दे दो। तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 3,04,500, इसका वैल्यू 291 और इसका वैल्यू 54,500, ठीक है। आओ चलो, 87,000, 42,000, 21,000, 3,04,500 प्लस 2,91,000 प्लस 54,500, 8 लाख रुपए। और इधर 30,000, 60,000, 1,80,000, 30,000, 2 लाख, 3 लाख, 8 लाख रुपए आ गए। देखो बैलेंस शीट टैली तो होना ही था, सब कुछ सेम था, बस एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल में दिखानी होती है, ध्यान रखना एडजस्टमेंट एंट्री दिखानी है, बाकी सब सेम है। ओके, तो ये था बच्चों हमारा चेंज इन PSR का वो क्वेश्चन जिसमें ना तो रिजर्व बांटने, ना एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाना, और गुडविल भी थी। तो बहुत शानदार तरीके से हमने करा। बस एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर ये कभी अमाउंट नेगेटिव में आ जाती, सपोज यहाँ पे गुडविल या रिजर्व्स नहीं होता, वैल्यू नेगेटिव में होती, अगर कभी भी वैल्यू नेगेटिव में हो तो फिर एंट्री रिवर्स हो जाती है, फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइस की जगह सेक्रीफाइस टू गेनिंग हो जाती है। इसको प्लीज ध्यान रखना, अगर कभी भी नेट वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो एंट्री सेक्रीफाइस टू गेनिंग हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये चैप्टर समाप्त है। थोड़ी देर में 5 बजे एडमिशन शुरू करते हैं, और एडमिशन में भी आज रेशोज वगैरह सीख लेंगे, और एडमिशन्स भी हमारा 2-3 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो जल्दी से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। हमारे अगर आप TS गरेवाल यूज करते हो तो 3 चैप्टर हो गए हैं, फंडामेंटल, गुडविल और चेंज इन PSR। अगर आप DK गोयल यूज करते हो तो हमारे 2 चैप्टर हो गए हैं, फंडामेंटल, चेंज इन PSR एंड गुडविल। इवेंचुअली देखा जाए तो 3 बड़े टॉपिक्स हो गए। अब हमारे पास एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। बहुत जल्दी, मुश्किल से 4 से 5 दिन में, यानी डे 13-14 तक ये पूरी ही पार्टनरशिप हमारी समाप्त हो जाएगी। फिर तो मेन 4 ही चैप्टर बचते हैं, शेयर, डिवेंचर, कैश फ्लो, रेशो। बाकी तो छूटर पुटर है, वो भी मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तुम बस डेली आओ, डेली पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।